हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे से यूट्यूब चैनल विनोद मैथ क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने इससे हाइड्रोजन से दो लॉन्ग में बताए थे, ठीक है। आज आपका ये है तीसरा नंबर और चौथा नंबर आपको मिलेगा इसके बाद भी, ठीक है। ऐसा ही आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक में, यानी 8 को हम लॉन्ग में देंगे और आपको इसको बढ़िया से आपको देख के जाना है एग्जाम हॉल में। आप बढ़िया से इसको रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने से क्या होगा कि आपको वहां पे मैथ सोचना नहीं पड़ेगा, आपको धड़ाधड़ बना दीजिएगा, धड़ाधड़ बना दीजिएगा, आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे हंसते हुए जाइएगा और हंसते हुए आइएगा एग्जाम हॉल में। हाँ, हमने हाइट एंड डिस्टेंस से मैथ बनाए हैं। आइए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहला वीडियो मैंने बोल दिए हैं। हाँ, बोलता है कि नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी। चलिए नदी एक प्लेन हम लोग क्या बनाएंगे, नदी बनाएंगे, नदी बनाएंगे। आइए हम लोग नदी बना लेते हैं, नदी बनाते हैं। ये हम लोग क्या बना लेते हैं, नदी, ठीक है। ये मान लीजिए नदी बना दिए हैं हम लोग। चलिए ये नदी क्या बोला, नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को, खड़े आदमी, यहाँ पे नदी के किनारे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक पेड़ खड़ा होगा। बोलता नदी के क्या बोला, नदी के एक किनारे पर खड़े आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े पेड़, यानी एक तरफ आदमी खड़ा है, एक तरफ क्या खड़ा है, आपका पेड़ खड़ा है। हाँ, और पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलो पेड़ खड़ा होगा, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा पेड़ खड़ा है। कितना डिग्री पे पेड़ खड़ा होगा, 90 डिग्री पे पेड़ खड़ा होगा। कोई भी वस्तु होगा हमेशा कितना डिग्री पे खड़ा होगा, 90 डिग्री। आपको थ्योरी नहीं हम बता चुके हैं। चलिए यहाँ पे आपको 90 डिग्री दिखा देना अच्छा लगने के लिए, ठीक है। और शिखर का उन्नयन कोण, आप भी बोलता है यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बता रहे हैं, बोल रहा है कितना, 60 डिग्री, क्योंकि ये सामने है अभी 60 डिग्री होगा। ये यहाँ पे आप पहले 60 डिग्री खींच दीजिए। आगे देखिए, पढ़िए पहले आगे। नदी के किनारे पर खड़े आदमी, नदी पर किनारे में खड़े एक आदमी को दूसरे सिरे, या दूसरा सिरा, दूसरे सिरे पर खड़े पेड़, दूसरे सिरे पर खड़ा पेड़ का उन्नयन कोण, यहाँ से पेड़ का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर चलती है, किनारे से 40 मीटर इधर पीछे हट गया, कितना हट गया, 40 मीटर, एकदम इस पेड़ का सिराई लेके आपको 40 मीटर यहाँ पे आपको खींचना है, 40 मीटर दूर। मान लीजिए 40 मीटर दूर हट गया। ये मान लीजिए कितना मीटर हटा है, 40 मीटर, 40 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है, ये 40 मीटर है। ये 40 मीटर आपका दूर हटा है, ठीक है। 40 मीटर दूर चलता है तो उन्नयन कोण, अब बताइए कितना होगा। अब इससे यहाँ से आप आदमी आ गया ना, अब यहाँ से पेड़ का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बता रहा, 30 डिग्री, क्योंकि पीछे हटा है ना, उन्नयन कोण घटेगा, कोण घटेगा, ठीक है। कोण क्या होगा, घटेगा। ये लीजिए आपका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, आपका उन्नयन कोण हो जाएगा, आपको स्केल से बनाना है आप लोगों को, वहां पे एकदम अच्छा से लगना, एकदम एचडी क्वालिटी लगना चाहिए। ये आपका कितना हो गया, आपका 30 डिग्री हो गया। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री। पहले था 60 डिग्री, जब आदमी क्या था, किनारे पे खड़ा था, एक तरफ पेड़ था, पेड़ का शिखर को देख रहा था, 60 डिग्री हुआ था। अब पेड़ किनारे से क्या हो गया, पीछे हट गया, तो अब कितना हट गया, 40 मीटर पीछे हटा, तो अब आंख के शिखर का उन्नयन कोण कितना, अब आंख से पेड़ का शिखर को देखता तो उन्नयन कोण कितना डिग्री पाता है, 30 डिग्री पाता है। कितना डिग्री पाता है, 30 डिग्री पाता है। तो बोला है क्या, तो नदी की चौड़ाई घटे, ये नदी है आपका, ये नदी की चौड़ाई को क्या मान लीजिएगा, x मीटर मान लीजिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये नदी की चौड़ाई, नामकरण कर दीजिए आप, इसका नामकरण A इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम B दे दीजिए, इसका नाम C दे दीजिए, इसका नाम C दे दीजिए, इसका नाम D दे दीजिए। देने के बाद आपको कुछ नहीं करना। देखिए कैसे मैं, पहले ये समकोण त्रिभुज में आइए, समकोण त्रिभुज B मालूम है, ये निकालिए, पहले लिखना है, पहले जो बोला निकालने के लिए उसको लिखिए, लिखिएगा हल। माना कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, माना कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है, BC बराबर कितना है, नदी की चौड़ाई क्या मानिए आप, x मीटर है, मान लीजिएगा। आप करना है क्या, समकोण त्रिभुज लिखना है। कौन सा समकोण त्रिभुज, ABC में, हाँ, तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में। लिख देने के बाद आपको क्या करना है, कोण पहले B लिखिए, समकोण वाला कोण B 90 डिग्री, और न्यून कोण लिखिए, न्यून कोण C कितना है बताइए, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखिएगा। 60 डिग्री लिखने के बाद BC आपका कितना है, x,
BC आपके पास कितना है, x मीटर है। आपको निकालना क्या है, AB, आपको निकालना है AB बराबर वाट। अब लिखेगा यहाँ पहले नाउ या अब लिखने के बाद आप सोचिए कि P/B आपको B मालूम हो गया, अब P निकालना। P/B किस में आता है, P/B आपका tan में आता है, तो tan लिखिएगा। तो यहाँ लिखिएगा पहले tan, खाली tan ही लिखेंगे नहीं सर, अभी बताते हैं tan। कौन कोण, सी कोण, उन्नयन कोण, जैसे समकोण त्रिभुज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो उन्नयन कोण यहाँ से देखे तो कौन कोण है, पहले सी कोण लिखना होगा आपको, tan सी कोण। tan का मान P/B यानी AB/BC। P/B होता था, P मेरा कौन भुजा, AB भुजा है, और B मेरा कौन भुजा, BC भुजा है, लिख दीजिएगा। और tan सी कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। और AB कितना है, AB नहीं मालूम सर, वही तो निकालना, AB नहीं मालूम अभी फिलहाल निकालना, हाँ पेड़ की ऊंचाई निकालना अभी। और BC कितना माने x। आइए tan 60 डिग्री का मान आपको मालूम होगा कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। √3 लिखिएगा, बटे में 1 लिख लीजिएगा, बराबर में कितना है AB, बटे में x है। तो AB गुना 1 की जगह तो AB होगा, और x गुना √3 की जगह तो x √3 हो गया। इतना रहने दीजिएगा, बहुत अच्छा है। इतना मीटर हो गया क्या आपका, क्या हो गया बोलिए, ये आपका पेड़ की ऊंचाई हो गया कितना, x √3 मीटर। ठीक है, ये अभी एक्चुअली पूरा नहीं निकला है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब करना क्या है, यहाँ से आप स्केल लीजिएगा, यहाँ से फिर इसको पार दीजिएगा बढ़िया से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पार सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा, समकोण त्रिभुज, पुनः लिख दीजिएगा समकोण त्रिभुज। अब बोलिए तो ABD, अब टोटल बड़का वाला ले रहे हैं, हाँ ABD कोण B बराबर कितना लिखिएगा, पहले B बराबर सर 90 डिग्री। और कोण B बराबर कितना है आपका, कोण B बराबर 30 डिग्री लिख दीजिएगा। और आपके पास AB अभी हम लोग निकाले हैं, AB कितना है आपके पास, तो बोलिएगा सर x √3 मीटर है। हमको टोटल बोलना है BD बराबर कितना होगा, BD बराबर हो गया इतना प्लस इतना, अर्थात x BC प्लस CD, अर्थात x प्लस 40 लिख दीजिएगा। लिखने के बाद लिखिएगा नाउ या अब, हाँ अब जो बोलिए P/B किस में आता है, फिर वही चीज P/B tan में ही आता है। tan में लिखिएगा यहाँ tan कौन B कोण, tan का मान B, tan का मान क्या था, P/B यानी AB/में BD लिख देना है आपको। tan B कोण कितना डिग्री है आपका, tan B कोण है 30 डिग्री लिख दीजिएगा यहाँ पे, और बराबर। और आपका AB कितना है, AB है आपका x √3 लिख दीजिएगा। BD आपका कितना x प्लस 40 लिखिएगा, ठीक है, x प्लस 40 लिखिएगा। आपको करना है कि आप tan 30 का याद रखिएगा, 1/√3 होता है मान, बटे में x √3 हो गया, ये x प्लस 40 हो गया, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, आप एक बात बोलिए, √3 गुना √3 करिएगा 3x हो जाएगा ना, तो √3 गुना √3 कीजिएगा 3 होता है, x का x लिख दीजिएगा बराबर, 1 गुना इतना कीजिएगा तो x प्लस 40 से रह जाएगा। x वजह को क्या करना है, एक तरफ करना है, तो यहाँ पे आपका है 3x माइनस में x बराबर में क्या हो जाएगा 40, 3x में से 1x घट जाएगा, तो कितना x बचेगा, 2x बचेगा, बोलिएगा 2x बचता है, 2x बराबर में कितना हो गया 40, 2 से 40 कटा दीजिए, x बराबर कितना निकल गया 20, x बराबर कितना निकल जाएगा आपका 20 मीटर, यानी x का खाली वैल्यू नहर की चौड़ाई अर्थात नदी की चौड़ाई आपका कितना है। इसको इस तरह से नहीं कीजिएगा, हाथ से स्केल से, बिना स्केल से कुछ नहीं हुआ कीजिए, हाँ, ताकि अगला को कोई चीज मत दीजिए कि कर लेगा। बोलेगा क्या नदी की चौड़ाई, तो लिखिएगा अतः नदी की चौड़ाई BC बराबर कितना मीटर निकला आपका, बोलिएगा 20 मीटर। अगर आपको एक चीज और पूछ ले तो, अगर पूछ ले पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई भी निकलेंगे, और पेड़ की ऊंचाई लिखिए, पेड़ की ऊंचाई क्या आपका AB है, कितना है आपके पास x √3 है ना, x का मान कितना आपका निकला 20 और √3 मीटर है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 अंक मिलेगा, ठीक है, 5 अंक। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, ठीक है, इसी तरह का फिर बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाते हैं, ध्यान से बैठे रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं, ठीक है। आइए बच्चों,
आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या बोला है? बोलता है भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से, भूमि पर एक बिंदु P मानेंगे, उससे, ठीक है, आपको उससे आपको कितना दूरी पे जाना होगा? यहाँ इतना दूरी पे आपको ये ध्वज, ये इसको खड़ा करना होगा, ठीक है। भूमि पर एक बिंदु P से, एक बिंदु क्या है आपका? P है, आपका बिंदु P है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, अब भूमि पर क्या है? एक आपका 10 मीटर ऊंचे भवन को खड़ा करना है आपको, 10 मीटर ऊंचा आपका भवन को खड़ा करना, ठीक है। ये आपका भवन है, याद रखिए कितना मीटर ऊंचा? तो बोलिएगा 10 मीटर ऊंचा भवन, 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपको कितना बता रहा है? 30 डिग्री है। इस बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपको कितना बता रहा है? 30 डिग्री। आइए, उन्नयन कोण आपको बना देना है 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना डिग्री आपका? 30 डिग्री। चलिए, ये हम लोग क्या बना दिए? ये 30 डिग्री बना दिए हैं। आगे पढ़ते हैं। क्या होता है? भवन के शिखर पर एक ध्वज को लगाया गया। भवन के शिखर पर जैसे कोई झंडा वंडा लहराएंगे अभी हम लोग, ठीक है, झंडा फहराना है, 26 जनवरी आ रहा आपका। ये देखिए, अब हंसिएगा नहीं, ठीक है। आपको मान लीजिए यहाँ झंडा, ठीक है, ये झंडा हम लोग फहरा रहे हैं। क्या बोला था? भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से, ये P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बनाइए, इस P बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बता रहा है आपका? 45 डिग्री। तो आपको ये 45 डिग्री बनाना है। चलिए, ये आपका 45 डिग्री है। ये कितना होगा आपका? ये टोटल होगा, भूमि से यहाँ से लेना होगा आपको, ये कितना? 45 डिग्री, 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई ये है ना, ये लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, इसकी लंबाई और इसकी दूरी, यहाँ से तक की दूरी। तो क्या करना है आपको? इसका पहले नामकरण कीजिए। तो इसका नाम दे दीजिए यहाँ पे A, इसका नाम दे दीजिए B, ओ सॉरी, यहाँ पे P है ना, उसके अनुसार से दीजिए। ये P है, Q दे दीजिए, R दे दीजिए, S दे दीजिए, ठीक है। इतना कर दीजिएगा। आपको क्या करना होगा? आपको ये तो P मालूम है, B निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका ये ध्वजदंड की लंबाई यानी RS आपको मान लेना होगा। क्या? ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई क्या मानेंगे? लिखिएगा, हल माना कि ध्वज दंड की लंबाई क्या है आपका? RS बराबर कितना है? कितना मानिएगा? x मीटर मान लीजिए, क्या दिक्कत है। आइए, हम लोगों को पहले समकोण त्रिभुज में चलना होगा, PQR में, ये वाला समकोण त्रिभुज। आइए, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q कितना है आपका बताना। कोई भी चीज खड़ा होगा, भवन खड़ा होगा तो 90 डिग्री पे ना। आइए, कोण Q आपका है कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोण P है आपका इधर का कितना है? छोटा वाला 30 डिग्री ना। और QR आपका कितना है? QR है आपका 10 मीटर। आपका PQ निकालना है आपको, PQ बराबर वाट। पहले अभी ये PQ निकाल लीजिएगा, फिर बाद में वो x का मान निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिख देते हैं तो और अच्छा रहता। ध्वजदंड की लंबाई x मीटर और PQ की दूरी, P से Q की, यानी P से भवन की दूरी भी PQ मीटर, उसको बाद में लिख दीजिएगा, खर्च चलेगा, ठीक है। वो भी निकाल दीजिएगा, वो भी लिख दीजिएगा, लास्ट में लिख देंगे आपको। अच्छा, आपको बोलिए P मालूम है, B निकालना। P बटे B किस में आता है? बोलिएगा tan में। tan लिख दीजिए। कौन? तो P कोण। tan का मान P बटे B यानी QR बटे PQ लिख दीजिएगा। अच्छा, tan P कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बैठाना है आपको। और QR आपका कितना है? 10, तो 10 बैठाइए। PQ नहीं है,
P से भवन की दूरी नहीं है, वो निकाल लेंगे, बाद में बैठा देंगे। tan 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर 10 बटे कितना PQ है, लिख दीजिएगा। तो PQ गुना 1 कीजिएगा तो PQ होगा, और 10 गुना √3 कीजिएगा तो 10√3 लिखिएगा, इतना मीटर। यानी बिंदु P से भवन की दूरी 10√3 मीटर की दूरी पर है। और याद रखिएगा √3 का मान पुट करेंगे, बाद में करेंगे। अभी आगे क्या करना है आपको, इस तरह से आपको चौथाई इस तरह से फाड़ लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखिएगा, पुनः समकोण त्रिभुज क्या लिखिएगा, PQS में कोण बोलिए पहले, Q 90 डिग्री है, कोण P बोलिएगा, न्यून कोण कितना डिग्री इस बार 45 डिग्री है। अच्छा PQ कितना निकाल के रखें आप, तो 10√, देखिए 10√3 ने निकाल के रखें, ये निकाल के रखें ना आप, 10√3 मीटर नहीं बोलिए, निकाल के रखें ना 10√3 मीटर। आपको QS बताना है, QS कितना लिखिएगा, 10 प्लस इसको क्या माने आप, x, हाँ तो इसको माने x, तो 10 प्लस x या x प्लस 10, कोई बात नहीं, एक ही चीज है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा। नाउ लिख के अब लिखिएगा, आप बताइए P/B किस में आता है, P/B tan में आता है। tan किस में आएगा, tan कौन हम लेंगे, P कोण, tan का मान AB/में BC, यानी P/B होता है, यानी QS बटे में PQ। अच्छा बताइए tan P कोण कितना डिग्री है आपका, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अच्छा QS आपका कितना है, तो बोलिएगा सर हमारे पास तो ये QS 10 प्लस x है, आप PQ कितना आपका 10√3 है, 1/1 बराबर 10 प्लस में x, ये 10√3। आपको निकालना क्या है, बोलिएगा सर हमको तो x निकालना है ना, मेन वही तो मुद्दा है। 10 प्लस x गुना 1 कीजिएगा तो 10 प्लस x बराबर 10√3। तो x बराबर ये 10√3 लिख दीजिएगा, बराबर को उधर वाला, ये प्लस है तो उधर जगह क्या बनेगा, माइनस में 10। अब बताइए कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है कितना 10, तो 10 ले लीजिएगा, √3 लिखिएगा, अब माइनस में 1, कुछ नहीं तो 1। अब आइए यहाँ पे क्या कीजिएगा, √3 का मान पुट कीजिएगा, √3 का मान आपको पुट करना है, √3 का मान क्या करना है, आपको पुट करना है। तो यहाँ पे लिखिएगा x बराबर ये 10 इंटू √3 का मान क्या बोले थे आपको लिखने के लिए, क्वेश्चन में खुद बोलेगा तो लेना पड़ेगा आपको, नहीं बोलेगा तो नहीं लीजिएगा, लेना है तो अब बोला तो लेना ही होगा। √3 का मान 1.73 लेने के लिए, इतने बोला था इतने लीजिएगा, माइनस में 1, ये x बराबर ये 10 गुना यहाँ कितना बचेगा 0.73, आपको मालूम होगा ना, 1 में से घटाएंगे तो 0 और 7.3 होगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इंटू कर दीजिएगा, यानी तो इसका पॉइंट उड़ा दीजिएगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, पॉइंट उड़ा देंगे उसके लिए 1 पॉइंट का जितना संख्या उतना रसगुल्ला लगा दीजिएगा, ये एक जितना 1 शून्य खत्म, x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 73/10। अब एक संख्या के बाद क्या लगा दीजिएगा, पॉइंट, एगो रसगुल्ला है तो एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, इसे लिख दीजिएगा मीटर। तो लिखिएगा अतः क्या लिखिएगा, ध्वजदंड की लंबाई, ध्वजदंड की लंबाई कितना हो गया सर, RS है जो हमारा कितना निकला है 7.3 मीटर। और बोलिए बिंदु P से भवन की दूरी क्या है आपका, बिंदु P से भवन की दूरी क्या, तो बोलिएगा PQ बराबर tan√3 है, तो tan इंटू √3 का मान 1.73 लीजिएगा, गुना करिएगा तो कितना होगा, गुना कीजिएगा तो गुना करने पर वही होगा जो ऊपर में हुआ था, क्या सेम ही होगा, क्योंकि बिंदु से यहाँ से यहाँ तक की दूरी tan√3 का मान पुट करना है आपको, √3 का मान पुट करिएगा तो उतने में होगा, कितना हो जाएगा आपका 7 पॉइंट उड़ा दिएगा तो 101 खत्म। आपका यहाँ देखिए ये 10, यहाँ पे आपको बता देते हैं, अगर आपको यहाँ पे 10 गुना 173 बटे में 116 उतारिएगा, ये और ये खत्म।
अब बचा क्या 173 बटे में 10, 109 तो 109 के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। क्या यहाँ पे लिखिएगा कितना 3.17 मीटर है, इतना लिख दीजिए। आपको इसमें 5 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 5 अंक मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो आपको पूरा मिलते रहेगा। ठीक है, इसी तरह का वीडियो आपको पूरा मिलते रहेगा। आपसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी लिखिएगा सर क्या प्रॉब्लम है नहीं है, किस मैथ में आपको समझ में नहीं आया। हम हो सके आपको हम फिर से उसको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ दोस्तों को बोलिएगा प्लीज़ विनोद मैथ क्लासेस को शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब मारने के लिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हम धीरे धीरे ही आदमी ऊपर उठता है। हमको भी उठाइए, आप लोगों को हेल्प चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।